नमस्कार दोस्तों, सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और अभी है दोपहर का समय। तो आज ना जो है मैं सुबह का सारा ब्लॉग आप लोगों के साथ जो है कल की ब्लॉग में शेयर कर दी थी। तो टाइम रह गए थे और मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा जो काम बचा है उसको करती हूँ। तो आ गई हूँ दोस्तों मैं बाहर पे अपने आंगन के पास। तो ये देखिए, इधर हमारा आंगन का कुछ ऐसा हालत है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा का पूरा जो है ना फट गया है। देखिए, इधर का छबाई करी थी आंगन को, वो वाला देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरीके से फटा हुआ है, पूरा का पूरा आंगन फट गया है, देख रहे हैं एकदम। ये देखिए, तो ऐसे में लिपाई करने से भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इधर का तो मैं एक बार लिपाई की थी, यहाँ से लेकर के यहाँ जो फटा हुआ दिख रहा है, इधर से उधर का करी थी तो थोड़ा कम कम फटा है इधर, और इधर का काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको जा रही हूँ मैं एक बार गोबर और मिट्टी से करने के लिए। और मोबाइल जो है ना वो चार्ज नहीं था, मैं एडिटिंग की और फिर डाली वीडियो, उसके बाद जो है मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो ही जाता है। तो उतने देर तक मैं यहाँ पर गोबर और मिट्टी दोस्तों पूरा मिला करके रखी हुई हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा इसका घोर में बना करके रखी हूँ। पूरा एक बाल्टी भरी हुई हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाई हूँ। अब जा रही हूँ मैं लिपाई करने के लिए बोले, या फिर पतला फेनी देने के लिए, पतला पतला छबाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलती हूँ। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है छबाई करना स्टार्ट कर दी हूँ। पतली पतली बिल्कुल फेनी दूँगी, जैसे लिपाई की तरह। जो फटा है उसमें जो है घुस जाए अच्छे से, और जब लिपाई करूँ तो थोड़ा अच्छा हो जाए, प्लेन हो जाए, इसलिए मैं ऐसे कर दे रही हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगेगी हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की मन पसंदीदा वीडियो ही है दोस्तों, तो आप लोग पूरी देखिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा। और हमारे घर के बगल में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे ना, हमारे घर भी आए थे। तो हमारे घर के पास बैठे, उसके बाद चले गए उधर, क्योंकि अभी हमारे दादी सास जी का तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप लोगों को क्या ही बताएं। मतलब बुढ़ी तो हो गई हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं हुए हैं। तो उन्हीं को देखने के लिए जो है सभी लोग आ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा उधर शोर शराबा हो रहा है। तो ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं ना आंगन पे, तो हमारे घर तक आ जाती है उनकी आवाज़। तो फिर बने रहें। और दोस्तों, मैं ना ठंडी से बचने के लिए ही अभी इस टाइम पर लिपाई कर रही हूँ। सुबह में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है, कम से कम नहीं तो 11 बजे तक तो लगता ही लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। और जो है कोहरे भी छा रहे हैं, उसी को बोलते हैं शीत पानी गिर रहा है, बर्फ़ पानी। तो फिर इसी वजह से ठंडी लगती है। तो मैं सोची क्यों ना इसको आज दोपहर में ही निपटा देती हूँ। और दोपहर के जो है ना 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो नहीं लगता ठंडा, जैसे 3 बजता वैसे ठंडी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से ठंड से बचने के लिए आज मैं इतनी टाइम पे कर रही हूँ। नहीं तो फिर इसको भी मैं कल ही करती, लेकिन मुझे टाइम निकलाना पड़ा दोस्तों। क्या करूँ, घर के काम के साथ जो है सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। और आप लोगों को ना कभी कभी डेली रूटीन में उस ब्लॉग पर डाल देती हूँ, और कभी कभी इसमें डाल देती हूँ। तो आप लोग दोनों जगह पे मेरी सपोर्ट कीजिए दोस्तों।
और आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ के लिए दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, कल की जो ब्लॉग और परसों की वो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाई थी। इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि हमारे पास जो है एमबी ही नहीं बचे थे। वीडियो डालने के बाद सारा ख़त्म हो गए थे तो बना ही नहीं हमें रिप्लाई देने के लिए, तो किसी का हमने रिप्लाई नहीं दिया है, तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए भी। हमसे लेट हो गई, आप लोगों को लेट से ही रिप्लाई देंगे। अभी कई सारे फ्रेंड्स नोटिस कर रहे होंगे कि ये रिप्लाई ढंग से नहीं आता है और ना टाइम पर। पहले टाइम पर मैं दे दिया करती थी, जैसे वीडियो पब्लिश करती थी वैसे दे दिया करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि दोनों चैनल में हमें मैनेज करना पड़ता है और फिर उसके लिए एमबी जो है अभी तो वैसे भी 1.5 GB का डाटा डलवा दिए हैं, फिर भी से नहीं हो पाता है। कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा एमबी ले लेता है और कभी इतना कम ले लेता है कि बच जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए जो है कभी कभी लेट हो जाता है आप लोगों तक रिप्लाई करने में और कभी कभी टाइम पर जो है दे दिया करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाता है। तो ठंडी में तो सारा काम जो है करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन भी करना पड़ता है दोस्तों। और हाथ पैर इतने ज़्यादा फटे फटे लग रहे हैं। अभी जो है वैसलीन ख़त्म हो गए हैं, नहीं तो मैं वैसलीन ही लगाया करती हूँ पूरे हाथ पैर में ठंडी के दिनों में। बच्चों को भी वही चीज़ यूज करवाती हूँ। और अभी जब बाज़ार गए थे आप लोगों को दिखाई, तब भी लाने को कही थी, ख़त्म हो गए थे तो फिर लाए ही नहीं। अभी ऐसे ही 2 दिन हो गए हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, पूरा हाथ पैर फटे फटे जैसे लग रहे हैं। तो अभी फिर से उसके पापा जी को विदा किए हैं लेने के लिए। और अभी क्या बोलते हैं, 1 दिन हो गए हैं काम करने नहीं जा रहे हैं, बंद कर दिए हैं काम करना। अब पता नहीं कब तक लगेगी, तो फिर भेज दिए हैं उनको लेने के लिए और वो लेने के लिए चले गए हैं। और दोनों बच्चे जो है ना उधर से इधर दौड़ दौड़ करके खेल रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी बच्चे भी आए हैं, कुछ लोग मेहमान आए हैं। तो वैसे तो हमारे घर पर आकर रहते नहीं हैं, बस घूमने के लिए आते हैं। जहाँ पे दादी हमारी रहती है छोटी सास के घर पे, चाची सास के घर पे, तो वहीं सब लोग आकर के घुसते हैं। तो दिन में आते हैं घूमने के लिए। तो फिर उनके बच्चे लोग भी आए हुए हैं, चाची सास के उनके बेटे बेटियों के लिए बेटे लोग, तो उन्हीं के साथ में खेलने में अभी बिजी हैं। दोनों बहन उधर से इधर दौड़ते रहते हैं, अभी पूरे दिन घर पर रहते ही नहीं हैं। जब इनका तबीयत ख़राब होती है तो घर की याद आती है, नहीं तो पूरे दिन खेलते, एक बार खाते हैं और खेलते ही रह जाते हैं। जैसे शाम होती है वैसे खाने के लिए एकदम से मतलब हड़बड़ाते हैं और खाते और सो जाते दोनों के दोनों। और सुबह इसीलिए ना हमारे साथ साथ उठ जाती है, हमारी छुट्टी जल्दी सो जाती है 7 बजे से ही पहले, इसी वजह से उठ जाती है। और फ्रेंड्स हमें कहते इतनी जल्दी क्यों उठती हो, क्या करें, जल्दी उठना पड़ता है। काम करने जाते हैं तब तो जल्दी उठना ही पड़ता है, नहीं तो फिर थोड़ा आराम से भी उठती हूँ तो चलता है, लेकिन जब काम करने जाते हैं तो उठना ही पड़ता है जल्दी जल्दी फल्दी उनके लिए टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। और नहीं भी पकड़ के जाते हैं फिर भी से खा करके जाते हैं, तो सुबह सुबह ठंडी खाना जो है अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उनके लिए तैयार करना पड़ता है खाना गरम गरम, क्योंकि पूरे दिन काम करते हैं तो फिर उनके लिए भी तो चाहिए खाना सब्जी अच्छे से बना करके दें, हमारा भी हक बनता है। इसी वजह से उठना पड़ता है, ठंडी लगता है हम भी मानते हैं, लेकिन क्या करें, ठंडी तो अपना काम कर रहा है और हम भी अपना काम कर रहे हैं। उस वक्त तो बैठ नहीं सकते हैं, अपने आप को बचा बचा करके करें तो अच्छा है। और एक हमारी फ्रेंड्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आप चप्पल पहनकर काम नहीं करती हो, चप्पल पहनना बार बार बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। लेकिन हमें पता है आदत नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें मम्मी ने यही सिखाया था कि आप चप्पल पहनकर काम करना नहीं और जो है घर पर घुसना नहीं चप्पल पहनकर। तो वो आदत अब तक है। हॉस्टल में भी थे, हॉस्टल में भी चप्पल पहनकर घुसने नहीं देते थे, सिर्फ बाथरूम जाओ तो चप्पल ले जाओ, नहीं तो रूम जाओ फिर भी चप्पल नहीं घुसाना है, किचन जाओ फिर भी चप्पल नहीं घुसाना है, चर्च जाओ फिर भी चप्पल नहीं घुसाना है, कहीं भी
तो फिर इसी वजह से ना वो आदत अब तक मेरी गई नहीं है। मैं बिना चप्पल की पूरी काम कर लेती हूँ। जब एकदम ज़्यादा ठंडी लगता है ना ज़मीन सुबह में, तो पहन लेती हूँ, वो भी कभी कभी नहीं पहनती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगता है हमें। पता नहीं क्यों मेरी आदत जो है वो गया नहीं है, और मन भी नहीं लगता है पहनने के लिए उतना ज़्यादा। बस कहीं बाहर चली जाऊँ तो बिना चप्पल का तो मैं चल नहीं सकती हूँ, बिना चप्पल का बिल्कुल भी नहीं चलने पाती हूँ मैं, इसलिए पहन ही लेती हूँ जब भी कहीं भी जाती हूँ। बस घर पे रहती हूँ ना, सारा काम वैसे ही कर लेती हूँ। और मेरे पैर का जो क्या बोलते हैं एड़ी है दोस्तों, वो पूरे फट जा रहे हैं। बताइएगा कि मैं क्या करूँ, एकदम मतलब फट जा रहे हैं। जो बगल बगल में होता है ना, जैसे लोग लगाते हैं, क्या बोलते हैं वो, सरिता मौर्य दीदी जो है लगाया करती हैं हमेशा लाल कलर का, जो हम लोग कभी लगाए नहीं हैं, शादी ब्याह में भी नहीं लगाए हैं, तो वो हमें आता नहीं है। जो कत्था कलर की होती है, लाल कलर की होती है, मुझे नाम तो नहीं पता है क्या कहते हैं उसको, जो शादी के टाइम पे रंगे रहते हैं, तो जहाँ जहाँ पे लगाए रहते हैं बगल बगल का पूरा पैर जो है वो फट जा रहा है। तो वेसलिन को लगाती हूँ लेकिन छूट नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं क्या को लगाऊँ तो छूटेगा। अभी जैसे जैसे और ठंडी बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे और ज़्यादा फट रहे हैं। गर्मी के दिनों पे नहीं, बरसात के दिनों पे अच्छा रहता है, बिल्कुल भी नहीं फटता है, मेरा पैर एकदम मस्त रहता है। और इस टाइम पे इतना ज़्यादा फट जाता है कि क्या बताओ, छूने से भी पूरा खसखस लगता है। तो बताइएगा कि कुछ लगाने से छूटता है तो फिर मैं यूज करके देखूँगी। अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। जब बचपन में पढ़ाई करती थी ना, उस टाइम पे और फटा था हमारा पैर, एकदम ज़्यादा फट जा रहे थे। तो कुछ अलग सा बीमारी था वो, तो फिर मम्मी ने उसको जैसे तैसे करके उधर इधर करके उसको अच्छा कराई थी, फिर तो ठीक था। फिर यहाँ आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, और उस टाइम पे कोयला चल रहे थे, इधर चालू था खदान, तो कोयले गाड़ी आ जा रहे थे घर के बगल में। जब हम लोग पुराना घर पे थे, इस घर तो नहीं बना था उस टाइम पे, तो हमेशा जो है ना गर्दे, एकदम कोयले का गर्दे पूरा काला काला, घर पे झाड़ू करो फिर भी पूरा नाक में घुस जाता था। और ना नहाने के बाद भी पूरे दिन चलते चलते उधर से इधर पूरा क्या बोलते हैं पैर पूरा काला पड़ जाता था, तो उसी वजह से फटना स्टार्ट हुआ। और अब तक जो है सही नहीं हो रहा है, अब तक फट रहे हैं, मतलब बंद ही नहीं हो रहे हैं। हर साल फटता है, हर साल फटता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। बारिश में एकदम मस्त हो जाता है और बाकी टाइम में फटता है। फिर तो बगल बगल का फटता ही है, जो एड़ी बोलते हैं वो। फिर नीचे जो चलते हैं ना, वो भी फटता है। फिर कुछ पत्थर वगैरह लग जाए या फिर कुछ लकड़ी का जो छोटा मोटा कुछ चीज़, तो फिर दर्द करने लगता है, वो भी फटता है नीचे का। जो नीचे वाला जो हम लोग पैर जो कि चलते हैं, तो बिल्कुल वो वाला फटता है। समझ नहीं आता आखिर ऐसा क्यों। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग, काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं जो कि हर किसी को कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर रहता है अलग अलग सा। तो आप अपनी बहन की हेल्प कीजिए दोस्तों, थोड़ी सी बता दीजिएगा कि मैं करूं क्या, क्योंकि हमें भी उतना ज़्यादा नहीं आता है। आप लोगों की वजह से ही हम थोड़ा बहुत बदले हुए हैं, और जो है सीख भी मिली हुई है, और जो सीख मिली है वो आप लोगों की बदौलत से ही मिली हुई है। और हमें अच्छा भी लगता है, आप लोग बताते हो, हम फॉलो करते हैं। कुछ बातें ऐसी है जो कि दिल में चुभ जाती है, घुस भी जाती है और सीख भी लेते हैं, और कुछ बातें ऐसे होते हैं जो सीख भी नहीं पाते हैं और ना उस चीज़ को हम अपना भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे बस की बात ही नहीं होता, और कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हमारे लायक होती है। तो दोस्तों काफ़ी देर तक बात हुआ है, और एक हमारी फ्रेंड्स कह रहे थे कि ओनली लिपाई पुताई करती है। तो दोस्तों मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ तो करते रहती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी अपने डेली रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। लेकिन डेली रूटीन जो है वो 2 ब्लॉग अब चल रहा है, तो फिर इस ब्लॉग पर ना कर पाती हूँ तो दूसरे चैनल पर कर देती हूँ। तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा कि हमारे दिनचर्या में हुआ क्या है, हमने बना कर के खाया क्या है, किया क्या है। तो ये सब देखने को ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। तो बने रहे दोस्तों, और थोड़ी सी आप लोग नेचुरल वॉइस की आनंद लीजिए।
सामान हाँ तो देना कहाँ करे यहाँ डंडा लेके खेला लेके कहीं भी ला तो खुद मुझे पसी तो दोस्तों आज की यह वीडियो मैं यहीं से समाप्त कर रही हूँ और आधा अधूरा जो वीडियो है वो अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।